एहरा वाले तो छा गए, एहरा वाले तो छा गए, दिल्ली से निकलकर बंबई में आ गए। 31वां ये लोग 31वां जन्म मना रहे हैं, अपना 31वां जन्म मना रहे हैं और सोई हुई मानवता को जगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबको बधाई मेरी ओर से। बहुत सारे अच्छे प्रवचन सुनने को मिले, अच्छे शब्द सुनने को मिले। ये देश की विशेषता है। सारे समाज में सारी जातियां मिलकर रहती हैं और एक ऐसी संस्था जो दीनहीन लोगों की मदद करती है, मानवता को जगाती है, ये देश की विशेषता। इसलिए मैं देश पर 4 लाइन पढ़ना चाहता हूँ इस देश की खूबसूरती के लिए। जितने चाहे धर्म बदल दो पर भगवान नहीं बदलेगा, मौसम के तेवर बदलेंगे, दिनमान नहीं बदलेगा, बदलेगा कफन हर लाश का, शमशान नहीं बदलेगा। अरे तुम बदले या हम बदले पर ये हिंदुस्तान नहीं बदलेगा। तुम बदले या हम बदले पर ये हिंदुस्तान नहीं बदलेगा। दादी जी के प्रवचन सुन के आंखें भर आई। ऐसा नहीं इस देश में महिला कमजोर है। एक जमाने में सर इस देश में संस्कृत बोली जाती थी, रामायण महाभारत के दौर में। मेरे पड़ोस में अभी एक भिखारी ने संस्कृत में भीख मांगा, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। एक महिला बाहर आई, बोले महाराज गरम गरम खिचड़ी बना के लाई हूं, खा लो। महाराज ने नकली दाढ़ी फेंकी, बिग निकाल कर फेंका और बोला बाली के तू धोखा खा गई, मैं भिखारी नहीं रावण हूं, रावण। महिला ने मेरे स्टाइल से निपटाई। मैं जानती हूं लक्ष्मण रेखा पार करके आई हूं, मैं भी बता दूं सीता नहीं काम वाली बाई हूं। अब तू अपना पावर दिखा, 200 किलो वजन है मेरा, उठा के बता। वो वहीं से निपट गया। ऐसा कमजोर नहीं समझना चाहिए। इस देश की नारी बड़ी बलवान है। मेरे तो पड़ोस में नवाब साहब रहते हैं सर, तीसरी शादी करके लाए बेगम को। बोले ये पहले कमरे में सफेद साड़ी टंगी, पहली बीवी की याद में है, और दूसरे कमरे में हरी साड़ी है, ये दूसरी बीवी को हरा रंग पसंद था। अब वो दोनों नहीं रही, आप आ गई हो, आप भी अपने कलर का, अपना पसंद का कलर बता दो ताकि आपकी साड़ी टांगू। महिला बोली चिंता ना करो नवाब साहब, मैं आ गई हूं, अब यहाँ साड़ी नहीं फुल पैंट ही टंगेगा। नारी को निपटाने के चक्कर में रहते हैं, मगर नारी इतनी कमजोर नहीं है। हुमा परवीन है लखनऊ की शायरा, उनने 4 लाइन बहुत खूबसूरत कही और वो लाइन आप तक पहुंचाता हूं। अपनी तन्हाई के किस्से महफिल महफिल रुसवा है, जिक्र हमारी बर्बादी का आंगन आंगन होता है। कोई तो ऐसा हाथ मिले हंसकर हम भी राखी बांधे, सुना है कि इस धरती पर रक्षा बंधन होता है। इतने पवित्र देश के पवित्र लोगों के बीच में चंद मिनट बोलने को मिला। मैं थैंक्स, धन्यवाद अदा करता हूँ दुआ साहब का। सुनाने को तो पूरी रात भी कम है, हंसाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। सवाल करो जवाब से हंसी आ जाती। आदमी सोच नहीं पाता सर, चर्च से फादर निकले, ये प्रेस वाले कहीं भी पहुंच जाते। एक मीडिया वाले ने सवाल किया, फादर व्हाट इज यूर हॉबी? फादर बोले नन। जरूरी नहीं अभी समझ में आए, हाँ बाद में भी समझ के हंस सकते। बहुत सारे हंसी के किस्से हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं समर्थन करता हूं। उस समय मुझे बहुत अच्छा लगा जब एक कश्मीर के भाई यहाँ आए और कश्मीर की रक्षा के लिए उनको सम्मानित किया गया। आरिफा शबनम जो एक मुस्लिम कवियत्री होकर देश के लिए लिखती है कि प्यार का नीर घट नहीं सकता, माँ का चीर फट नहीं सकता, इसको हमने लहू से सींचा है, अब ये कश्मीर बट नहीं सकता। और आप लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों को सम्मानित किया,
जो वास्तव में मानवता की सेवा में लीन है, मानवता की सेवा कर रहे हैं। ईश्वर भी उनसे प्यार करता है, इसलिए अहरा वाले भी आपसे प्यार कर रहे हैं। ये संदेश जगह जगह जाए, अमन के फूल खिले, शांति का पैगाम फैले। जाते जाते अंतिम 4 लाइन, अच्छा ये अंतिम ही है, नहीं तो माइक ऑफ हो जाएगा। मेरे बाद बहुत सारे लोग बैठे हैं, फिल्म इंडस्ट्री से, राजनीति से और देश के अलग अलग जॉब, अलग अलग विभाग से लोग आए हुए हैं। कुछ जजेस आए हैं। जजों के लिए तो मैंने बहुत सारी बात कही, 2 ही लाइन कहता हूँ कि इस देश का आदमी मरते मरते भी हंसाता है। ये केवल इसी देश में है, ये विशेषता दुनिया के किसी मुल्क में नहीं। 2 लाइन आप तक पहुँचाता हूँ, पसंद आए तो ताली बजा देना, पसंद ना आए तो ज़्यादा बजाना। ऐसा लगना चाहिए अपन खाली पीली नहीं बैठे। फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, अपनी अंतिम इच्छा बताइए। कैदी बोला, मेरे बदले आप ही लटक जाइए। हंसी के अलग अलग तेवर हैं, लेकिन समय की मजबूरी है। अंतिम 4 लाइन नहीं, अंतिम ही है। बिल्कुल माई के लाल से निवेदन है, माई के ऐसा ही रखना। मैं अंतिम ही सुना रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छी लाइन सुना रहा हूँ। इस देश के तिरंगे के झंडे के लिए शहादत दी है देश के नौजवानों ने, सरे मैदान बहादुरी की निशानी दे दी, खून से लिखी हुई अपनी कहानी दे दी। और मादर हिंद ने जब मांगी दूध की कीमत, मादर हिंद के बेटों ने जवानी दे दी। उन तमाम सैनिकों को मैं इस मंच से सलाम पेश करता हूं, जिनकी शहादत की वजह से हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। और उनके परिवारों को मैं हौसला देना चाहता हूं कि अपने बच्चों को भी सैनिक बनाए इस देश की रक्षा के लिए। और मेरी तरफ से अंतिम 4 लाइन नहीं, अंतिम ही है। सेठी जी घबरा गए, माइक दे दिया हूँ। मैं तो कश्मीर गया, ये सर से पूछे, वहाँ पानी में आदमी डूब रहा, मैंने बचा लिया। बचाओ बचाओ, वो बोलने लगा, सर आपने मेरी जान बचाए हो, कोई सेवा हो जिंदगी में तो बताना। मैंने कहा सेवा करना है तो अभी कर दे। बोले सर जान बचाए हो तो सेवा भी बताओ। मैंने कहा मैं कभी हूँ, 2-4 लाइन सुन ले। बोले सर आप प्राण बचाए हो तो सुनाई दो। ठंड में कप रहा था, बर्फ तो वहाँ आप जानते हैं कितनी बर्फ गिरती है। वो सोचा 2-4 लाइन सुनाएंगे। मैंने 3 घंटे सुनाया, वो मेरे पैरों में गिर गया। बोले सर मुझे फिर से नदी में फेंक दो। मैंने कहा क्यों फेंक दो? बोले यहाँ घुट घुट के मरने से अच्छा एक सांस में ही मर जाओ। ऐसा आपको घोट घोट के नहीं मारना चाहता। बड़े अलग अलग लोग हैं, देवांग पटेल जी हैं, इतना बढ़िया गाते हैं गुजराती में। लता मंगेशकर के गीत रफ़ी की आवाज में सुनाते हैं। ये भी आएंगे, गुनगुनाएंगे और बहुत मजा लगाएंगे। जाते जाते अंतिम 4 लाइन नहीं, अंतिम ही है। सच्चा है अपना प्यार तो फिर क्या इस जहां का डर, गुल बन के गुलिस्तां में खिलते रहेंगे हम। और अब के बिछड़ रहे हैं तो गम न कीजिए, अगली बहार आई तो फिर से मिलेंगे हम। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद। साहब 1 मिनट प्लीज। आपने